एक महामुनि ऋषि और गुणवान हैं और आत्मिक शांति वाले हैं। उनके सानिध्य में एक बालक पढ़ने के लिए चला गया, विद्या ग्रहण करने के लिए। और कई वर्षों तक उसने विद्या ग्रहण करी। और जब वो समझे कि अब ये पारंगत है, मैंने जो कुछ पढ़ा वो ठीक पढ़ा है, तो गुरुदेव के सामने बैठे, उन्हीं के सामने बैठे और कहते हैं, मैं आपको गुरुदक्षिणा देना चाहता हूं, मैं क्या करूं आपको। गुरु महाराज ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं, बिना गुरुदक्षिणा के तो जीवन मेरा सफल नहीं होगा, मेरी दीक्षा पूर्ण नहीं होगी। आप बताइए, आप जो भी कहेंगे मैं आपको ला के दूंगा। तो कहा कि जो व्यर्थ चीज है, जिसका कोई अर्थ नहीं है, जो व्यर्थ वस्तु है, वो ला करके मुझे गुरुदक्षिणा में दे दो। और वो शिष्य विचार करता है, मिट्टी जो है व्यर्थ है, इसका कोई अर्थ नहीं है। यहां मैं खड़ा हूं, इस मिट्टी का कोई अर्थ नहीं किस काम की है। और जैसी मिट्टी उठाने लगा तो नहीं, बुद्धि थी ना, इस मिट्टी के बीच में ही रूप, रस, गंध और स्पर्श, ये सब है। इस मिट्टी के बीच से तो अनाज उत्पन्न होता है, जिसको मैं ग्रहण करता हूं। इस मिट्टी के बीच में ही तो नाना प्रकार के फल उग जाते हैं, पेड़ उग जाते हैं। ये मिट्टी तो काम की है। तो एक पत्थर लिया, ये पत्थर किसी काम का नहीं, यहां गिरा है। फिर ध्यान गया, नहीं, इस पत्थर को अगर मूर्ति बना दिया जाए तो यही तो भगवान बन जाएगा। इसी पत्थर से तो मेरे मकान की नींव लगी है। मेरा मकान सुसज्जित इस पत्थर से हुआ है, ये भी काम का है। उसने सब वस्तुएं अपने इधर उधर की देखी, बाद में सोचा मैं किस काम का। मेरे अंदर अहंकार आ गया कि मैं आपको वस्तु दूंगा जो आप मांगेंगे, मेरा अहंकार है। तो गुरुदेव के सामने कहते हैं, महाराज मैं आपके चरणों में अपना अहंकार देता हूं और आज मुझे पूर्ण दीक्षा दीजिए कि मेरे जीवन में कभी अहंकार ना आए। और ये बहुत बड़ी बात है। अपने सौंदर्य पर इंसान इतना प्रसन्न हो जाता है, वो दुनिया को भूल जाता है। अपनी दौलत का इतना अहंकार आ जाता है, अपने मित्रों का इतना अहंकार आ जाता है, अपनी संपदा का इतना अहंकार आ जाता है, अपनी सूरत का अहंकार आ जाता है। विश्व प्रसिद्ध एक दार्शनिक संत हुए जिनका नाम था सुकरात। ध्यान से सुनना, सुकरात। और वो सुकरात रोज आईना देखते थे, अकेले में बैठे बैठे आईना सामने रखते थे और आईने को देख देख करके मुस्कुराते रहते थे। उनके कुछ शिष्य थे, उनके सागिर्द इधर उधर घूमते थे, उनके शिष्य थे।
उसमें से एक शिष्य हंस रहा है, अपने गुरुदेव को देख देख करके बारंबार हंस रहा है, बारंबार हंसता है। तो शुक्रात ने एक दिन पूछा, क्यों हंस रहे हो? इसलिए कि मैं कुरूप हूं। शुक्रात की सूरत अच्छी नहीं थी, बहुत काला था। दार्शनिक संत ने बड़ी पुस्तकें लिखी है, कभी नेट पर सर्च करना शुक्रात, और उतना दार्शनिक संत आज दिन तक नहीं हुआ जितना शुक्रात। वो शुक्रात पूछता है कि क्या देख रहे हो? मेरी सूरत अच्छी नहीं है ना? मैं इस सूरत को रोज देखता हूं कि मुझे कुरूप बनाया है, लेकिन मैं ऐसा काम करके जाऊंगा कि दुनिया मुझको बारंबार याद करे। तुम्हारा रूप अच्छा नहीं है, लेकिन तुम्हारा गुण अच्छा होना, तुम्हारा काम अच्छा होना चाहिए, तुमको दुनिया याद करेगी। उस सुंदर मुखड़े को लेकर के क्या करना जो किसी के कार्य का ना। इस कथा से हमारा जीवन सफल होता है। जब हम कथामृत पीते हैं, जब हम कथामृत को चखते हैं, तो हमारा जीवन ही सफल हो जाता है। और यही एक हम लोगों के बीच में विशेषता कही गई है मेरे भाई। कहें कि भगवान की शरण में आकर के, तेरी शरण में आकर के हम अकेले नहीं रह जाते। जब भी कोई दीक्षित होता है तो गुरुदेव यही कहते हैं, आज से तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे इष्ट तुम्हारे संग में है। इसीलिए अच्छे महापुरुषों का कथन है कि जब मैं घर से चलूं, अपने इष्ट को याद करके चलो। तो महापुरुषों ने कहा है कि जो इष्ट को याद करता है उसका अनिष्ट कभी नहीं होता। मैंने एक बात कही थी आप लोगों से, एक एक माला कर लिया करो। चलो खैर, जो आप लोगों के गुरुओं ने किसी ने कहा है, पर मैं ये कहूँगा, सदगुरु कहते हैं कि कथा में बैठते ही थोड़ा सुमिरन जरूर हो लेना चाहिए अपने गुरु मंत्र का, जो तुम्हारे गुरु महाराज ने दिया है। उस मंत्र का जाप कर लिया करो। क्यों? भवसागर से तरने के लिए वही मंत्र है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे कृष्ण हरे राम श्री हरि गोविंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद,
प्रभु नित्यानंदा। हरे कृष्ण श्री राधे गोविंदा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा। हरे कृष्ण हरे राम हरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा। श्री कृष्ण चैतन्य कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा। हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंदा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा। हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा। हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंदा। हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंदा। हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा। हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंदा। हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंदा। हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंदा। हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंदा। शरीर का भोजन याद रखना, इस शरीर को खड़ा रखने के लिए हमको कुछ ना कुछ खाना होता है। आज एकादशी है और बहुत सारे लोगों ने एकादशी का व्रत किया होता है, लेकिन फिर भी शरीर को खड़ा रखने के लिए हमें फिर भी फलाहार की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि कहा ना कि अन्न में प्राण है। तो कहा जिस प्रकार इस शरीर में भोजन की आवश्यकता है, शरीर के अंदर आत्मा है, उस आत्मा को भी भोजन की आवश्यकता है। हमारे शरीर का भोजन अन्न है और आत्मा का भोजन प्रार्थना है। प्रार्थना उस परमात्मा का सुमिरन चिंतन, वो हमारी आत्मा का भोजन है। जो आत्मा भोजन नहीं करती वह कभी सत्कर्म की ओर नहीं चल सकती। हमारी आत्मा वही पावन है, वही पवित्र है जो उस मालिक का सुमिरन चिंतन करती है। कलयुग तो हर घर में बैठा है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो परिवार के सदस्य सभी इकट्ठे होकर के सुमिरन चिंतन करते हैं, वहां कलयुग आने से घबराता है, वो डरता है। इसीलिए तो महापुरुष कह गए हैं, कथाओं में विशेषकर कहा जाता है, तुम भले भोजन बिलक बिलक खा लो, मंत्र बिलक बिलक कर लो, अगर दो समय नहीं तो एक समय तो सारा परिवार इकट्ठे बैठ करके भोजन और भोजन कर। सारा परिवार एक जगह बैठ करके भोजन और भोजन कर। कोई टेबल पे खा रहा है, कोई कुर्सी पे खा रहा है, कोई पहले खा रहा है, कोई बाद में खा रहा है, कोई बिस्तर पे खा रहा है, कहीं खा रहा है।
भोजन का अपमान है। जैसे जैसे भोजन बिखेर दिया वैसे बैठे घर गृहस्थी का प्रेम भी बट गया। अगर एक जगह बैठ करके भोजन करे सारा परिवार, चलो अगर 2 समय नहीं तो कम से कम 1 समय तो जरूर कर लो, तो तुम्हारे घर का प्रेम बना रहेगा। और उस घर में जहां प्रेम होता है वहां धन भी होता है और संपदा भी होती है, सुमति भी। और ये एक बहुत बड़ी कमी है अब समाज में, बहुत बड़ी कमी है। कोई कहते हैं ना, अरे भाई ये बड़े मित्र है, आपस में बड़े प्रेम से रहते हैं ये। अरे नहीं, प्रेम कैसे है, मित्रता कैसे है, जो तूने कहा वो मैंने माना और जो मैंने कहा वो तूने मान लिया, तो दोनों का प्रेम है वो फिर करते हैं। हमारा मन कैसे होगा, एक तो नास्तिक एक आस्तिक है, इधर मित्रता नहीं रह सकती। दोनों के अंदर आस्था होनी चाहिए, दोनों के अंदर सिर्फ प्रेम होना चाहिए। जिस कथा को श्रवण करने के लिए हम बैठे हैं, इस कथा में प्रेम रसी तो बिखेरा गया है। प्रेम रसी तो कहा गया है भगवान कृष्ण गोकुल के बीच में हैं और आज 3 वर्ष के ओ पकड़े ओ राधा बन गई गुलाबी और ललिता हुई कपतान। पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। स्वामी के घर पर जाकर, घर पर जाकर आसन खाने लगे चुराकर, जब पड़ी वो चतुर्भुजैया, जब पड़ी वो चतुर्भुजैया, पकड़ी ललिता हुई कपतान। कृष्ण मुरारी हरे ब्रज की सब नारी, गंध पड़े सब सखियों में, गंध पड़े सब सखियों में, भीड़ गई है
बताएं जिलाधीश किसको बोलते हैं भाई? राधा बन गई जिलाधीश, ललिता बनी कप्तान और ललिता कप्तान बन गई। समझ लिया? अब क्या हुआ? पकड़े गए जब कृष्ण मुरारी, पकड़े गए जब कृष्ण मुरारी, कर बोले मदन मुरारी, बोले मदन मुरारी, अब ना चोरी करो तुम्हारी। ललिता क्या कहती है? ललिता के सामने हाथ कान पकड़े हैं, अब ना चोरी करो तुम्हारी, अब ना चोरी करो तुम्हारी, मैं चोरों की बात न मानूं, मैं चोरों की बात न मानूं, अरे ललिता में किया ललिता पकड़ करके ले जा रही है जहाँ नंद बाबा बैठे। वो नंद बाबा की ड्योढ़ी जाकर, बाबा की जोड़े जाकर, देश किया मुजरिम को लाकर, देश किया मुझको लाकर, अरे विशाखा इस मुजरिम ने, विशाखा कहती है नंद बाबा से, बाबा ये मुजरिम है। कहे विशाखा इस मुजरिम ने, किया बहुत नुकसान, नंद बाबा के सामने खड़ा कर दिया और विशाखा बच्चे बन कर चले गए। विशाखा कहती है बाबा इसमें नुकसान बहुत किया, आप इसके लिए कड़ी सजा करें। गोपाल कहते बाबा मैंने कोई नुकसान किया ही नहीं, मैंने मात्र नहीं चुराया। नंद बाबा ने कहा तू नहीं बोल सकता, तू मुजरिम है, वकील कर अपना, तेरा वकील बोलेगा, कोर्ट में वकील बोलता है। तो एकदम मन सूखा खड़ा हो, तेरी जान है तो वो बड़ी वकालत है मन सुख में, बड़ी वकालत है मन सुख में, झूठा केस किया है इसने, झूठा केस किया है इसने। मन सूखा वकालत कर रहा है। वकील का क्या काम है? सच को झूठ और झूठ को सच। जज तो जजमेंट वकीलों से देगा, वकील अगर झूठ की ओर ले जाए तो झूठा होगा। ताली बजनी चाहिए तुम्हारी, ताली नहीं रुकनी चाहिए, धीरे धीरे ताली बजाते रहो, ताली बजाते रहो। वो बड़ी वकालत है मन सुख में, बड़ी वकालत है मन सुख में, झूठा केस किया है, झूठा केस किया है इसने। मन सुखा पूछता है ललिता ये बताओ तुम अपना माखन रखती कहाँ हो? छत्ते थे, छकड़ा ऊपर बांधा होता है, उसमें मटकी रखते उसमें माखन होता है। तो पॉइंट में लगे मन सुखा था, बड़ी वकालत है मन सुख में, बड़ी वकालत है मन सुख में, झूठा केस किया है
जीवा है ओ हाथ इसके कैसे कहूँगे, अरे बाल नंद बाबा ने कहा ये बात तो ठीक है, ये बालक छोटा है, तगड़े के ऊपर इसके हाथ नहीं पहुंच सकते, इसलिए केस खारिज किया जाता है। बोल सच्चिदानंद भगवान। हम एक दूसरे को देवता माने तो सही, आत्मवत् सर्वभूतेषु, अपने जैसा हम दूसरों को समझे तो सही। नहीं, मेरा भला हो, मुझे दुनिया से क्या लेना है। आप लोग देखते हैं जब कोई बस में चढ़ता है मैं पहले चढ़ता, हट पीछे, ट्रेन में चढ़ता हट पहले मैंने जाना, कहीं कुछ लेना पहले मेरे को दे। ऐसी जल्दी लग गई इंसान को मेरा 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 करके सब, किसी को ये है ही नहीं कि चलो वो भी तो आत्मा है, वो भी तो शरीर है। अब आप देखना जब यहाँ समय आता है, जिस समय कुछ बात ऐसी, हम कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं, हम कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं, ये दो को पता है, एक मेरी आत्मा को पता और दूसरे परम पिता परमात्मा और किसी को, मेरी आत्मा को पता मेरे परमात्मा को पता है। जहां तो हम पुण्य कमाने के लिए रहे हैं, पर तुम अज्ञानता बस पुण्य नहीं पाप कमा रहे हो। आप क्या समझते हैं कि जो 2 नंबर से ज्यादा चला जाता है उसको पुण्य मिल जाता हो? नहीं, उसको भगवान 2 नंबर में रखते हैं। काशी की महारानी गई थी, काशी की महारानी बाबा उज्जैन महाकाल का दर्शन करने गई थी। महाकाल का दर्शन, उज्जैनी में महाकाल है। तो कहते जब महाकाल के वहां पुजारियों को पता चला कि काशी की महारानी आ रही है, तो रास्ते साफ करवा दिए, मंदिर साफ करवा दिए, व्यवस्था कर दी गई, सबको किनारे हटा दिया गया। महारानी आई है, महारानी ने आकर के शंकर जी की पूजा करी, बहुत सारा दान किया, पंडित पुजारियों को खूब सारा धन दिया, बाहर लंगर लगा दिया, खाओ जितना मर्जी, नाना प्रकार का भोजन, 36 प्रकार का भोजन तैयार कर, 56 प्रकार के भोजन तैयार कर, सबने खाना शुरू कर दिया। रात का समय हुआ तो महारानी सोई, जब सोई तो सपना आया, रानी तूने बड़े सच्चे प्रेम से किया और तेरा किया हुआ है ये पुण्य मुझे सब मालूम है। ये जन्म तो तूने सुधार दिया, अगर अगला जन्म सुधारना चाहती है तो एक व्यक्ति अभी भी तेरे यहाँ भूखा है, अगर वो तेरा भंडारा खा लेता है तो तेरा अगला जन्म भी सफल हो जाएगा। उसके पास इतना पुण्य है। तो महारानी ने विचार किया, रात्रि में एकदम सपना टूटा, तो जाग गई, अपने सिर को उठाया, पता करो कौन है भूखा, कौन है भूखा, इस उज्जैन नगरी में कौन भूखा है। तो पता चला मंदिर के पीछे की बूढ़ी अम्मा सोई हुई है। उस बूढ़ी अम्मा को पूछा, अम्मा तूने भोजन किया, भंडारा किया? नहीं किया। करना चल, नहीं, इच्छा नहीं करना, भंडारा कर नहीं करूंगी। क्यों, बात क्या है? मैंने कर लिया है। कहाँ किया? एक तो बूढ़ी अम्मा को पहले रानी के सामने लाए, रानी ने भी हाथ जोड़े, माई भोजन कर दे। नहीं करूंगी। मैंने कर लिया। कहाँ आई थी? मैं बड़ी दूर से आई, पैदल चल करके आई, कदम कदम देती रही, जहां रात हो जाती वहीं सो जाती,
यहाँ आई तो किसी सज्जन ने मेरे लिए ना थोड़े से सत्तू दिए थे। मैंने आधे सत्तू तो बाबा पर चढ़ा दिए, आधे सत्तू मैंने खा लिए और मैं सो गई आराम से। बस तेरे पास पुण्य क्या है मुझे नहीं मालूम, मेरे पास कोई पुण्य नहीं है। आकाशवाणी भी महारानी एक एक कदम देने वाली, एक एक यश देती की आस है। जो तीर्थों के ऊपर कदम चलता है, कदम ताल करता है, जो भगवान के मंदिर में अपने कदमों से चल करके जाता है, उसको बाबा पुण्य मिलता है। मेरे भाई रानी ने कहा मेरे को 100 कदम का पुण्य दे दे। बूढ़ी अम्मा कहती है मेरे पास पुण्य है कहाँ, 100 कदम तो चली उसका पुण्य दे दे, मेरा जन्म सफल हो जाएगा। अरे बंद करो भाई, कौन कर रहा है। महारानी ने बारंबार कहा, समझ गई मैं पालकी में बैठ करके आई हूं, इतना पुण्य मुझे नहीं है, इतना पुण्य पैदल चलने वाले की मिला है। कोई सच्ची बात नहीं। तुम वीआईपी दर्शन करोगे ना, तुम्हें दर्शनों का लाभ होगा, भगवान से नहीं मिलोगे, मूर्ति से मिलोगे। भगवान से वो मिल रहा है, कदम लेके जा रहा है। सिर धर जाऊं उचित असमोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, सिर धर जाऊं उचित असमोरा। मैं सेवक हूं। भरत जी कहते हैं जहां से मेरे प्रभु पैदल गए हैं वहां से मुझे सिर के बल जाना चाहिए, पालकी में। भगवान के पास जाने के लिए पालकी नहीं, श्रीमद् भागवत के बीच में ये कथा आती है कि राजा रघुवर पालकी में बैठ करके जा रहा था तो जड़ भक्त ने ऐसा ज्ञान दिया कि पालकी से उतरा नहीं, छलांग लगा दी। हम कितनी आत्माओं को ठुकरा रहे हैं पीछे, फिर हम सबसे आगे जा रहे हैं। हम वीआईपी दर्शन करेंगे नहीं, प्रतीक्षा कर, अपनी शरीर की क्षमता के अनुकूल प्रतीक्षा कर तो तुम्हें पुण्य मिलेगा। पर जहां हम वीआईपी दर्शनों के लालायित माना, कोई तुमको जबरदस्ती ले जा रहा है, कोई ले जा रहा है, चलो आप बैठो, आगे बैठो, चलो आप हम दर्शन करवाएं, वो बात अलग है। पर तुम अगर अपनी स्वयं लालसा रख रहे हो हम आगे जाएं, हमारे गले में कोई फूलों की हार पहनाएं, भगवान के सामने, ठाकुर जी के सामने, इस ग्रंथ के सामने पुष्प की माला धारण करना भी एक अपराध माना जाता है। मेरा धर्म कुछ, मैं जैन धर्म से भी संबंधित है। जैनियों में पुष्पों की माला नहीं पहनी जाती। एक शिक्षा दी जाती है, ज्ञान दिया जाता है कि भगवान के सामने खुद मत सजो, श्रृंगार उस मालिक का करो, अपना मत करो। 13 तारीख से अगले महीने बाबा गरीबदास जी की यहाँ फकीरगंज की तपोभूमि के बीच में राम कथा हो रही है। आप सब साधारण बाबा फकीरगंज जी की जन्मोत्सव प्रकट दिवस से मेरा ख्याल था, प्रकट दिवस, तो वहाँ राम कथा रखी इस बार मावा में। आप सब साधारण आमंत्रित है 13 तारीख से 21 तक। सही काम है, 13 से 21 कैसे आऊं मैं कहाँ, कैसे आऊं मैं कन्हई, गोकुल बड़े दूर नगरी, नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी
मेवाड़ की मीरा, राजस्थान की मीरा ने कहा है, रात को आऊं सखी डर मोहे लागे, रात को आऊं डर मोहे लागे, रात को आऊं सखी डर मोहे लागे, रात को आऊं सखी डर मोहे लागे, ओ दिल पे आऊं शर्माए बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, सखी संग सखी संग आऊं कहाँ शर्म मोहे लागे, सखी संग आऊं शर्म मोहे लागे, अकेली आऊं भूल जाऊं दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, धीरे धीरे चलो कमर मोरी लचके, धीरे धीरे चलो कमर मोरी लचके, धीरे धीरे चलो कमर मोरी लचके, झटपट आऊं झटपट आऊं छलकाए बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर तुम्हारे दरस बिनु, तुम्हारे दरस बिनु वो गई बाबरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं मैं कनाए बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, किशोरी तेरे नाम बोला हो जाए ना जीवन शाम, बोला लो मुझे बरसाने, हो जाए जीवन शाम, बोला लो मुझे ओ किशोरी तेरे नाम बोला लो मुझे बरसाने।
जानो पे क्या क्या एक देखेगी गलती जो की गलती जो की अब कुछ भी हो जाए अनजान बोला नेत्रों में आंसू आ जाए तो समझ लेना कि हमारी प्रार्थना उस तक पहुंच गई, हमारी बंदगी। इसका नाम बंदगी है। जिस बंदगी में होश हो ऐसी तो बंदगी नहीं, तेरे करम से बेनियाज। जिस बंदगी में होश हो बंदगी थोड़ा है। बंदगी तो वो है जिसमें होश ही ना हो, मैं कहां हूं मुझे पता ना चले। ये नहीं कि माला पकड़िए देखो देखो चूल्हे के ऊपर कुछ रखा उसका क्या हाल है, वो बंदगी है। झोली ये मेरी तंग है, वो तेरे यहाँ कमी नहीं, झोली ये मेरी तंग। घंटे तो 3 थे मेरे पास कथा में बैठने के लिए, लेकिन मैं 3 बात भी नहीं सुन सका ढंग से, क्योंकि मेरा मन नहीं था, मन मंदिर में नहीं था। ब्रह्मा ने देखा तो मुख भी चाटता है, बछड़े चुरा लिए ग्वाले चुरा लिए, भगवान बछड़े भी बन गए ग्वाले भी बन गए, साल भरी लीला चली।